Hello, my dear friends. I hope everybody is doing well and everybody is doing great. Welcome to this video. देखो मैं वेलकम और अप्रिशिएशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी बट येस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर आप यहाँ पर आ गए हो तो वीडियो को एंड तक देखना। रीज़न हम लोग अब क्योंकि 2026 वाले के लिए स्पेशली फॉर द 2026 2026 वाले स्टूडेंट्स जो है उनके माइंड में बहुत ज़्यादा डेल में चल रहा होगा क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। दिस राइट नाउ इज़ गोइंग जनवरी मंथ, तो जनवरी मंथ ऑलमोस्ट एंड ऑफ द टाइम आ चुका है। ठीक, उसके बाद आपके पास स्टिल 2 महीने हैं सिर्फ, फैब, मार्च, अप्रैल भी आपका कब निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आप अपने आप को इमेजिन करके चलो कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं फॉर दी प्रिपरेशन। ठीक है, तो उस 2 महीने में अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात याद रखो, आप लोगों का कंपटीशन भाई उन लोगों से है जिनके पास 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। इफ़ यू आर डेडिकेटेड, इफ़ यू आर एंथुसियास्टिक, इफ़ यू आर कमिटेड योर सेल्फ फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो 2 महीनों को ढंग से यूटिलाइज़ कर लो। नहीं तो पिछली की गई 10 महीने या 11 महीने की मेहनत ख़राब हो जाएगी। ये टाइम है, इस पर करना है। अब यहाँ पर क्या है कि अब आखिरी के जितने भी मंथ के एंड में हम लोग क्या करेंगे कि हम लास्ट 10 ईयर PYQs एनालिसिस करेंगे। सो डेफिनेटली इट विल बी हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर्स की PYQs हम करेंगे एवरी डे। हमारी एक दो वीक में जो है हर थर्सडे साइडे को वीडियोज आती है, तो हम वीक में कम से कम 2 बार तो PYQs करेंगे ही। यहाँ पे आपको 10 PYQs मिलेंगे। 2013 से लेकर के मैं 2024 तक के सारे PYQ कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए ये वाला जो PYQ है मैंने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 2014 का है। ठीक है, 2014 का हम PYQ यहाँ पे करेंगे। तो ये जो 2014 का PYQ है इसमें देखो, एक सेकेंड, लेट मी चेंज माई पेन। 2024 का PYQ है जिसमें से बुक टेस्ट का सेट नंबर ए लिया हुआ है मैंने। सबको जनरल इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पता होगा कि 200 नंबर का पेपर होता है। अगर नए बच्चे देख रहे हो तो आपके लिए बता दूं कि भाई 200 नंबर का पेपर होता है। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पेपर है ये, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ फॉर द इंग्लिश मीडियम। हिंदी में चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आई विल बी प्रोवाइड यू इन हिंदी एज वेल। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगी पर आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तो PYQ पे भाई फोकस कर लो, नहीं तो पिछला महीना बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। ऑनेस्टली बता रही हूँ, ध्यान से प्लीज़, जस्ट फोकस ऑन द हेयर। प्लीज़ डू एनालिसिस, ढंग से पढ़ लो, ढंग से। ठीक है, चलो थम्स अप भेजो लो, थम्स अप ज़रूर भेजना मुझे आप कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे ये पता चले हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डेडिकेटेड फॉर दिस एग्ज़ाम। ओके, खैर जस्ट गिव मी ओनली 30 सेकेंड्स। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, वीडियो के एंड में मैं आपको आज एक जैसे कोई भी एक टॉपिक हो गया, मैं लास्ट में कुछ PYQ के प्रीलिम्स के MCQs टॉपिक वाइज MCQs करवाऊंगी। ठीक है, ज्योग्राफी के आज हम 10 या 5 या 8 MCQs करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो प्लीज़ स्टे हेयर, और उसके बाद देख लेना इनमें से वो MCQs इसी PYQ से रिलेटेड होंगे, ये भी याद रखना। तो एंड में जाकर के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ है शुगर केन प्रोडक्शन से। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये कहाँ का क्वेश्चन है? करंट अफेयर का। 2014 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, याद रखो। 2014, फिर हम 15, फिर हम 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरीके से मूव ऑन करते चलेंगे ताकि हमें पता चलता रहे किस तरीके से UPSC क्वेश्चंस जो है वो पुट कर रहा है। ठीक है, किस चीज़ पे फोकस बढ़ता जा रहा है, क्या है जो पिछले 10 ईयर्स में उसने रिड्यूस किया है, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये देखोगे तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, शुगर केन इनिशिएटिव जो उस टाइम पे चला हुआ था। तो जिसने भी उस समय पे पेपर अटैम्प्ट किया होगा, करंट अफेयर अगर आप लोगों ने कर रखा होगा तो ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर लोगे आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो आप, ये भी जो है क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर इन्वायरमेंट से है, इन्वायरमेंट का है कि इफ़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर दी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता क्या है। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स है तो व्हाट डज इट अप्लाई, तो इसमें क्या ये चीज़ें होगी, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड। अब अगेन इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो गया। लिखते चलो कि कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने सब्जेक्ट से आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10 डिग्री चैनल होता क्या है ना। इसका आंसर ए होगा, यस। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। उसके बाद देखो ये प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है अगेन। ये अभी तक हमने 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन है और फिर उसके आगे उसकी मिनिस्ट्रीज भी लिखी हुई है। तो ये मत सोचो स्टैटिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भाई वो घुमा के पूछता है, आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और दिस इज़ द रीज़न पीपल आर नॉट
clear the prelims in their first, second and third attempt even. So this is the reason behind. ठीक है, तो देखोगे आप ये डिजास्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट के अंदर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 1 and 2 होगा ओनली. ठीक है, 1 and 2 मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड दिस वन वेस्टर्न. मैं सारे आंसर्स अगर एक्सप्लेन करने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. जस्ट एनालिसिस करो कि कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं. फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन जो आया हुआ वो मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ है. ठीक है, रेफरेंस टू दी BNHS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. उसके बाद सिक्स क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी. ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ये इंपॉर्टेंट है, ये अगेन इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ गया और करंट अफेयर से भी रिलेटेड है. सेवंथ क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द टेक्नोलॉजी फॉर द सोलर पावर प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसके बारे में आ गया. एट, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस. ऑफिशियल लैंग्वेजेस से आया, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफिशियल, अभी जैसे 2024 वाले की बात, 25 वाले की बात बता रही हूँ, 2025 में भी ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर अभी मुद्दा चल रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज में और भी लैंग्वेज जोड़ी जानी चाहिए. अभी जब पार्लियामेंट का नया सेशन हुआ था तब, तो अभी जो है ऑफिशियली 11 लैंग्वेजेस जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है. ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, सॉरी क्लासिकल लैंग्वेज 11 है. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि डिफरेंस क्या होता है क्लासिकल लैंग्वेज में और ऑफिशियल लैंग्वेज में. क्या बोला मैंने, क्लासिकल एंड ऑफिशियल. क्लासिकल एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस में डिफरेंस क्या होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 1 and 2 ओनली. ठीक है. 9, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. अगेन ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ गया. 10, विद रेफरेंस टू द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड विटल इंटरनेशनल. इंटरनेशनल से आ गया और करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया. 11, विद रेफरेंस टू अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नॉन एज ब्रिक्स. ब्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी पता 2026 की जो 2026 की प्रेसिडेंसी है वो किसके हाथ में है, इंडिया के हाथ में. एंड वी आर द पीपल फ्रॉम इंडिया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके हाथ में है, इंडिया के हाथ में. ये 2026 की बता रही हूँ, 2026 की. तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें ओनली वन द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग डिसीजेज. ये डिसीजेज है. ठीक है, कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स किससे होता है, अगेन ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया. 13 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के इन्फ्लुएशन कहाँ से होता है, क्लासिकल साइकिल और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो भाई हो नहीं सकता. ठीक है, तो यहाँ पे नीदर 1 and 2. 14, अदर देन पोचिंग व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन्स. ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन आया हुआ है. तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्शंस और डैम्स की वजह से, डैम्स और ब्रिज वगैरह की कंस्ट्रक्शंस की वजह से, या फिर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन की वजह से. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता है. गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स, ये हो सकता है. और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की वजह से. तो क्या ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है, तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो 1, 3 and 4 होगा. ठीक है, 1, 3, 4. सेकंड पॉसिबल नहीं है, बचे हुए ऑप्शन ये रहेंगे. देखो इस तरीके से एलिमिनेट करो. सेकंड मुझे पता नहीं है तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचाइए. दिस इज माय आंसर. गॉट इट. नेक्स्ट 15, द रेड क्लिफी कमेटी वॉज अपॉइंटेड. ठीक है, तो रेड क्लिफी कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए. करंट अफेयर का अगेन करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया. ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स आर यूज्ड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाइक मैट्रेस एंड अपहोल्स. ये जो है साइंस एंड टेक्स का थोड़ा साइंस लेवल का क्वेश्चन आ गया था उस समय पे. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग. अगेन यहाँ से करंट इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट. पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि एस्टीमेट कमेटी जो है वो सबसे बड़ी कमेटी है. अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने मेंबर्स होते हैं एस्टीमेट कमेटी में. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स. याद रखो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए अभी तक मैंने. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड और एडवाइस कार्बन डाइऑक्साइड विद कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ. चलो बताओ. वोल्केनिक, रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और ऑर्गेन मैटर्स डिक्लाइन. क्या हो सकता है इसका ऑप्शंस. बहुत आसान है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ओनली 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 20, इफ़ यू टॉक थ्रू कंट्री साइड you are likely to see some bird strictly along with the cattle roosters and the insect disturbed by the movement. ये भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया यहाँ से. ठीक है, फिर 21, द मेडिवल इंडिया हिस्ट्री. द मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महात्रा और पतलिका वॉज यूज फॉर. देखो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी रॉन्ग हो सकती है, संस्कृत के वर्ड्स है, उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ मुद्दे पे फोकस करना. फालतू कमेंट नहीं आने चाहिए, क्योंकि बहुत होते ना, अरे मैडम ने गलत बोल कैसे दिया, अब तो मैम गई, अब तो गई, तुम गलत बोल कैसे रहे हो, है ना. तो इफ़ यू ट्रैवल थ्रू द हिमालयाज यू आर लाइकली टू सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग इन देयर. तो ये भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है. 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री इन द इंडिया. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो 1 and 4. ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो आपको याद होगा अवंती उससे पहले का है, गंधारा भी उससे पहले का है, कुशाला और मगधा जो है वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। तो 3 and 4, यस 3 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, जैसा मैंने बोला। ठीक है, नेक्स्ट 26 एवरी ईयर मोन्थोलोंग इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कैंपेन फेस्टिवल इज हेल्ड। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया अगेन। द सेल टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट इज। अब मुझे देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है? टैक्स इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट करेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगेन थर्ड ऑप्शन, टैक्स इम्पोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट करेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। 28 व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन। तो वेंचर कैपिटल मीन का मतलब क्या होता है? वेंचर कैपिटल मीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू द न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं। 29 5 ईयर प्लान जो बारवा हुआ था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो अगर आपने करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रखे होंगे तो यहाँ से वो क्वेश्चन आएगा। देखो करंट अफेयर का वेटेज है, सिर्फ ये बताने का मतलब है, समझ आया? ओके 30 ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, सो प्लीज जस्ट फोकस ऑन द करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ लो। विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स कौन सा होता है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉरगन एसेट्स, बैलेंस ऑफ विंसिपल्स और स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या हो सकता है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। ठीक है, 31 द टर्म मार्जिनल वेट। इसको छोटा कर दो स्क्रीन, आई होप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और नेट डिमांडिंग एंड टाइम लाइबिलिटी। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक्स का भी वेटेज है। देखो मान के चलो एच एंड एवरेज हर क्वेश्चन से 8 से 9 क्वेश्चन तुम्हें टकराने। सो प्लीज़ फोकस ऑन द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। What is an are the facility or facilities the beneficiaries can get from the service of business correspondence in branchless area। ठीक है, ये क्वेश्चन 33 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर दी पर्पस और पर्पसेज ऑफ स्टैचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट देखो, सिर्फ एनालिसिस करो, अगेन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन टकरा गए। फिर 34 रिसेंटली अ सीरीज ऑफ अपराइजिंग ऑफ पीपल रेफर टू एज अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग का क्वेश्चन ये 2024 में बहुत चल रहा था। अरब स्प्रिंग ओरिजिनली स्टार्टिंग फ्रॉम अरब स्प्रिंग इजिप्ट, लीबियन, सीरिया और तुनीशिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो तुनीशिया से था, तुनीशिया। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, डेनमार्क, जापान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और उसके बाद यूएसए। ये इनमें से कौन सी है जो आर्कटिक काउंसिल की मेंबर्स हैं? तो आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स, इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा 1, 4 and 5 रहेगा। डेनमार्क है, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। अगेन यहाँ से देखो पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आया, इंटर ऑर्गेनाइजेशन से। फिर इसके बाद ये देखो आप कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ गया। 37 अग्नि, ये साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आ गया। फिर 38 विद रेफरेंस टू द टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कॉल्ड। क्या आप पढ़ लो इसको पोस्ट करके, ठीक है? नहीं तो मैं बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, मुझे पता है। फिर आप लोग आलस कर जाते हैं, यार कौन देख रहा है इतनी लंबी वीडियो, छोड़ यार बोलने में, है ना? जस्ट फॉरगेट इट, हु विल वॉच, हु विल वॉच। ओके 39 दिस विद रेफरेंस टू द चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है? आपसे रीजन पूछ सकता है। 40 करंट अफेयर अगेन 40 इन इंडिया क्लस्टर बीन्स इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज अ वेजिटेबल। ये क्वेश्चन आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है कोरल रिलीफ, ये वाला क्वेश्चन हो गया। एनवायरमेंट से क्वेश्चन है। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉइल का इरोजन किस लिए हो रहा है? तो आपको पता होगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की वजह से, डिफॉरेस्टेशन और टेक है। तो डिफॉरेस्टेशन का वन ऑफ द मेजर कारण है भाई, ठीक है? कल्टिवेशन से भी हो सकता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स उतना हम नहीं कह सकते। 1 and 2 इज द आंसर। 43 द सीजनल रिवर्सल ऑफ वाइंड इज द टिपिकल करेक्टरिस्ट ऑफ। ठीक है, ये मानसून की वजह से होता है, किससे होता है? ये पढ़ना होगा। 44 पढ़ो, थोड़ी देर पोस्ट करके वीडियो को। 45 पढ़ो, 46 पढ़ो, ठीक है? 47 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। आपको इंडियन फिलोसफी अगेन हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। देखो हर सब्जेक्ट से तुम्हें 8 से 10 क्वेश्चन टकराएंगे, तभी तो भाई वो 100 क्वेश्चन बना के पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स हिल्स, भाई नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स, ये सब रिवाइज कर लेना। 8 से 9 बार क्वेश्चन टकराएंगे और इस बार काफ़ी सुर्खियों में भी था, है ना?
न्यूज़ में भी काफ़ी वेटलैंड्स वगैरह गए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना अभी रिसेंटली विच वन रामसर साइट्स हैज़ बीन एडेड इन द इंडियन कल्चर हेरिटेज साइट्स। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन के बारे में कौन से प्रोविजन में बोला गया है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सो 10th शेड्यूल जाएगा यहाँ पे। 10th नो 5th 8th। चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशन ह्यूमन लाइफ इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोटेक्निकल नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्या होते हैं ये? तो बायोस्फीयर रिजर्व इसको बोलोगे आप। फिर तुर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, तुर्की कहाँ लोकेटेड है ये देखो लो, वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज़ द करंट सीक्वेंस। भाई एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पे बड़ा ध्यान देना। पीपल आर गेटिंग टू मच कन्फ्यूज एंड दे ऑलवेज मोस्टली आउट ऑफ द 10 8 people are mark this question wrong. The scientific review that is increase in the global temperature, ये साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद 54 द नेशनल मोटो, मोटो से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टार्ट कर दिया इसने पूछना। सत्यमेव जयते, इंस्क्राइब बिलो द एम्बल ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से ले गया तो आपको पता है कौन से उपनिषद से लिया गया, तो आपको यहाँ पर पता चला होगा उपनिषद के भी कई सारे टाइप्स है। ठीक है, फिर यहाँ देखो 55 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग प्रिम्बल में है, डीपीएसपी में फंडामेंटल, फिर 9 तो साफ सीधी बात है भाई डीपीएसपी में। विच वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिगार्डिंग वाटर शेड डेवलपमेंट, वही ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्लानिंग। अब प्लानिंग को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, तीसरा क्वेश्चन दे रही कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट 58 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनआर दी फंक्शन और फंक्शन, कैबिनेट सेक्रेटरी के क्या फंक्शंस होते हैं, पढ़ लेना भाई बहुत ज़रूरी है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैच्यूटरीज बॉडीज़, प्लीज़ ये भी पढ़ लेना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ब्रेक करके पढ़ लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर दी डिस्क्रिशनरी पावर गिवन द गवर्नर, गवर्नर का भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि इसकी गवर्नर की क्या पावर्स हो सकती है। इन इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गया अभी, इंटरेस्टेड डिस्क्राइब इज एन इकोनॉमी, क्या होता है इंटरेस्टेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट शेल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वेंटेंट ट्रांजेक्शन बिजनेस। उसके बाद 63 नीचे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू नॉन कन्वेंशन वुमेन मोशन के बारे में पूछ लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये एनवायरनमेंट से क्वेश्चन 65 इज ऑल्सो फ्रॉम हिस्ट्री। 66 एडिशन द फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। अब आपको पता होना चाहिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, तो इसमें इरीज स्कैनिंग होती है, रिटिल स्कैनिंग होती है, वॉइस, तो वॉइस जैसे तो कुछ होता नहीं, तो 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बट 1 and 2 तो ऑप्शन ही नहीं है मैडम, मतलब आप गलत बता रही हो। रेटिनल स्कैनिंग, रेटिनल मतलब होते हैं आंखों की स्कैनिंग, इरीज कायदे से 1 and 2 होना चाहिए। अगर 1 and 2 नहीं दे रखा तो आपको तीसरा नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 and 2 नहीं दे रखा है तो तीसरा हटा दो और जगह से 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे कर रहे हैं, कई बार होता है, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो ऑप्शंस दिए हैं उस हिसाब से चलना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेशन प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। वेजिटेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से खासकर। विच वन फॉलोइंग इज एन दी करेक्ट मैच। देखो यहाँ से स्पेस क्राफ्ट के बारे में और यहाँ पे पर्पसेस किस लिए बनाई गई थी ये। फिर उसके बाद अगेन जियोग्राफी से क्वेश्चन आ गया। चलो भाई, तो जल्दी हम 70वें क्वेश्चन पे भी आ गए। 70वां क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन दी एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। साइंस से क्वेश्चन आ गया ये। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट फॉर्स किसके अंदर आते हैं, एडवाइजरी, अपील, ओरिजिनल और रिट। बताओ किसके अंदर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निकल फिनोमिना, ये इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ गया ये, करंट अफेयर सॉरी। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री। द पावर ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वास्टेड इन द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर द प्रेसिडेंट। ठीक है, या फिर कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फिर उसके बाद अगेन नेशनल हाईवे से क्वेश्चन आ गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। नेशनल हाईवेज पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट वहाँ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, प्लीज़ ज्वाइन देयर। अदरवाइज़ आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दोगे, ठीक है, टेलीग्राम आईडी पे, तो मैं आपको आप वहाँ पे भेज दूँगी। कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया। अगला देखो, एनालिसिस करो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ एनालाइज करवा रही हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कई बच्चों को PYQ मिलते नहीं है, इसलिए PYQ लेकर के आई हूँ मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। लो, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ गया अगेन। 81 बस खत्म होने वाला है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कौन, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया मुझे।
82 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंट इज द हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट हिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। विद रेफरेंस टू द फेमस सत्रिया डांस, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ गया ये। फिर चैत्रा वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ गया। डांस वगैरह, म्यूजिक वगैरह थोड़ा पढ़ लेने हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर रखना, सिर्फ ना भूलिए। गंधारा, करंट अफेयर। फिर उसके बाद विद रेफरेंस टू द इंडियन कल्चर ट्रेडिशन, ये चीज़ क्या थी, पढ़ लो भाई इसको। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, गरबा गुजरात में खेली जाती है। चल ये तो बहुत आसान है। चल पहला तो मिलेगा कि भाई फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद मोहिनीअट्टम उड़ीसा में खेला जाता है और यक्षगाना कहाँ खेला जाता है, कर्नाटका में। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ढंग से एनालिसिस आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये 89 विद रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। बुद्धिस्ट के बारे में आपको बताना, बुद्धिस्ट और जैनिज्म पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, हर बार आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बीजांग, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। फिर 91 द कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगनियाराज, मंगनियाराज इज वेल नोन फॉर, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया, लो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया ये। उसके बाद इबादत खान फतेहपुर सिकरी क्या थी, तो आपको पता होगा कि इबादत खान के बारे में जब आप दिल्ली मुग़लों के बारे में पढ़ते हैं तो फतेहपुर सिकरी किसके, अकबर के टाइम पर था। तो इबादत खान क्या था, तो अकबर का ये प्राइवेट हॉल था ये, जहाँ पे वो डिस्कशन करते थे। तो ऑप्शन 4 होगा। नॉवल बिलोंग टू द पीपल रिलीजियस गैदरिंग टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर, ठीक है। रिलीजियस अफेयर्स के बारे में वो लोग डिस्कस करते थे। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 93। 94 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। विद रेफरेंस टू द इको सेंसिटिव जोन्स, इको सेंसिटिव जोन करंट अफेयर से नहीं, स्टैटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। 96 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ गए। देखो भाई पढ़ रखा होगा तो बड़े आराम से कर लोगे, सीधी बात है। कंसिडर द फॉलोइंग, लो साइंस से क्वेश्चन आ गया। विटामिन सी बहुत ईजी है, विटामिन टी रिएक्टिव एंड विटामिन ई नाइट ब्लाइंडनेस, तो क्या होगा इसका आपको बताना पड़ेगा। 98 देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग टू नैनो पार्टिकल्स ऑफ, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको इन्वायरमेंट के पॉल्यूशंस वाले चैप्टर से अगर में डाउट है, उसके बारे में नहीं पता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आई विल बी शेयर वन वीडियो, तो मैं उस वीडियो में सारे पॉल्यूटेंट्स के बारे में बता दूंगी, जितने भी पॉल्यूटेंट्स जैसे नैनो प्लास्टिक्स, उसके अलावा भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे ढंग से, वो भी की पॉइंट्स के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग आउट दी पब्लिकेशन नॉन फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो आपको पता है बहुत आसान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन देता है, मॉनेटरी पॉलिसी देता है, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो प्रोवाइड करता है। नाउ एंड विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कवर अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो डिफेंस होता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स होती है, सैलरीज और पेंशन होती है, और सब्सिडीज होती है। ध्यान से पढ़ो, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर सरकार की वो खर्ची जिसको वो प्लान नहीं करता। डिफेंस वो ऑलरेडी प्लान करता है क्योंकि हमारे बजट में शेयर होता है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट्स कितना हो सकता है, सैलरी एंड पेंशन किसको कितनी जाएगी, ये भी हमारे बजट में शेयर होते हैं। सब्सिडीज़ तो नॉन प्लान में इंटरेस्ट हो जाए, यहाँ पे जो होगा वो इंटरेस्ट पेमेंट्स हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द यस। तो ये था पेपर, जो भी था हमने पूरा पेपर ढंग से एनालिसिस कर लिया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी करने थे, तो देखो एमसीक्यू क्वेश्चन का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम हिस्ट्री की, ठीक है, हिस्ट्री के एग्रीकल्चर के 5 से 8 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो साथ के साथ प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2024 का हमने पेपर सॉल्व किया है, तो अब हम 2015 का पेपर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2015 वाले पेपर के सॉल्व करके उसको एनालिसिस करेंगे। सो सॉरी, यस 2015 के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। और कमेंट बॉक्स में बताना आपको पॉल्यूटेंट वाले चैप्टर्स के ऊपर नोट्स चाहिए नहीं चाहिए, हम उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। सो 2026 वाले स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड करियर।